अभी मोबिन मलिक सर ने जो भगोड़ी के डीजे के तार तोड़े हैं, उसके बाद आपको क्या लगता है? भाई साहब चुपचाप बैठे होंगे? चलिए आज कुछ बातें करते हैं भाई साहब की, क्योंकि इन्होंने जो कोशिश की थी ना, अचानक से जो बॉम्ब मोबिन मलिक सर ने फोड़ा, उसको लेके भगोड़ी के, लप्पू के और भाई साहब के जो ब्लास्ट हो गया दिमाग। क्यों भाई, इन्होंने सोचा ही नहीं था। दोस्तों, जो आप लोग शिकायत कर रहे थे ना कि मोबिन मलिक सर के बस का कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये हकीकत बनाने की कोशिश की गई थी रामू काका की तरफ से। भगोड़ी जो इतने मस्त होकर ब्लॉग बनाती थी, रोज लोगों को चैलेंज कर देती थी, रोज जवाब देती थी, उसका कारण ही यही था कि रामू काका को पूरा कॉन्फिडेंट था कि भाई मैंने जो काम किया है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन मोबिन मलिक सर 4 कदम आगे थे, उनको पता था इंटरनेशनल मामला है, ये ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों में मोबिन मलिक सर ने आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है। उन्होंने यहाँ पे आपको जो चीज़ें बताई वो कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्राउंड में उनको कितना परेशानी का सामना हुआ इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसका पूरा अंदाजा हमें था कि उनके साथ किस किस तरीके का हादसा, सॉरी कहना नहीं चाहती चीज़ों को यहाँ पे, किस तरीके के इन लोगों ने उनके साथ हालात पैदा कर दिए थे, किस तरीके से इन्होंने मोबिन मलिक सर को पीछे धकेलने के लिए, इस केस से हटने के लिए, इस केस को छोड़ने के लिए किस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला के रखे थे। आज जीत हो चुकी है और सब काम हो चुका है। अगर हम सोशल मीडिया पे रखते भी हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सारा काम कानूनी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मोबिन मलिक सर को इस काम से रोकने के लिए, दोस्तों मोबिन मलिक सर ने कहा था फरवरी के फर्स्ट वीक में कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी, कहा था या नहीं कहा था, कमेंट करके मुझे बताना। उसके बाद क्या हुआ, फरवरी निकल गई, क्योंकि इस तरीके के इन्होंने प्रोपेगेंडा तैयार किए हुए थे कि मोबिन मलिक सर को हालात उससे लड़ते लड़ते, इन केस को सुलझाते सुलझाते इतना समय लग गया। देर सही लेकिन समय सही। मोबिन मलिक सर ने यहाँ पे कुछ भी आपके आगे नहीं रखा है कि उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमें भरोसा था मोबिन मलिक सर पे इतनी मुश्किलें होने के बाद भी उन्होंने कसम खाई हुई है कि सीमा हैदर को जेल पहुंचाना उनके जीवन का मकसद है। और हम पूरे भरोसे के साथ मोबिन मलिक सर की हिम्मत बढ़ाने के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया पे डेली चीज़ों को रख रहे थे। फाइनली मोबिन मलिक सर ने वो काम कर दिया। अभी भी रामू काका शांत नहीं बैठेगा। आप देखते हो ना, जब भी तमाशा करना होता है या भगोड़ी पे हम ज़्यादा सवाल उठा देते तो रामू काका नाचते हुए आ जाता है। इस बार तो ये ऐसा नाचा किसने डीजे के तार ही तोड़ दिए। अब इस पर जो ये शिकंजा कसा, इसके बाद इनकी नाचने की क्षमता नहीं रहेगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद हैदर भारत आ रहा है और हैदर के भारत आने के बाद इनको एक एक को कटघरे में जाके जवाब देना पड़ेगा। अभी भी बहुत सारे चैनल पर डिस्कशन हो रही, मैं भी अभी एक चैनल पर डिस्कशन करके आई हूँ कि आखिर क्या हो सकता है आगे को यही हो सकता है, ये जो भगोड़ी के फेक प्रेगनेंसी का इन्होंने नाटक किया है इसको और फेक दिखाया जाएगा, और कोर्ट से बचने के लिए भगोड़ी को कुछ दिन और कोर्ट ना भेजा जाए और भगोड़ी कुछ दिन और बैठकर भारत में नाचे और कमाए, ये एक प्रोपेगेंडा रचा गया है। लेकिन हमारा जो सारा काम हो चुका है ना कानूनी तरीके से, अभी इसका ये कहती थी ना मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता है, मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता है, तो दोस्तों आपको थोड़ा समझना होगा कि ये भगोड़ी क्यों कहती थी मेरा कोई बाल नहीं उखाड़ सकता, मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। आखिर एक अवैध घुसपैठी जिसका इस भारत के अंदर ना तो कोई अपना है, ना इसका खुद का कोई वजूद है, ना इसका कैरेक्टर पाकिस्तान से कुछ ऐसा अच्छा आया कि इसको यहाँ पे इज्जत दी जाए, उस औरत को यहाँ पे रख कर नचवा कर उसकी चाटुकारिता करके लोग क्या साबित करना चाहते हैं। खासकर चलो जो छटे हुए गुंडे टाइप के, उनका तो मानते, उनकी फितरत ही ऐसी होती है, लेकिन एक वकील, खैर उनसे भी अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते, वो हमने निर्भया वाले मामले में देख लिया, तो उनसे भी अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते। जब उनके माता की जी के ही ऐसे विचार हैं तो भाई पुत्र तो संस्कारों में ही पला हो गया है ना। यहाँ पे मामला अदालतों का है, बाप के केस का, उसकी 4 बच्चों की लड़ाई है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग उसको धार्मिक रंग देकर इसको भगोड़ी को एक चोला पहना के सनातनी बना देते कि सनातन के आड़ पे भाई साहब बचा लोगे अपनी बहना को। आपके ही बयान थे, गोलियां आती थी डोली आई है, उस डोली का जो असली हकदार है ना हैदर, जिसकी आज भी बीबी है, वो आ रहा है। अब आपका जीजा रियल, जो आप कहते हो ना मेरी बहन आ गई, तो आपका रियल का जीजा आ रहा भारत में, उसका स्वागत करने के लिए
फूल माला लेके तैयार रहना और कोर्ट में जवाब देने के लिए तैयार रहना। क्योंकि खासकर जितने भी पति पत्नी के लड़ाई झगड़े के मामले आते हैं, ज्यादातर लोग कहते हैं कि मायके वालों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उस वजह से घर टूट जाते हैं। आप तो इसको बहन बना के आपके घर को ये मायका कहते हैं। आपने ऐसे हैदर का घर तोड़ा, यहाँ भारत में बैठकर एक पाकिस्तानी बंदे से उसके बच्चों को अपहरण कर लिया। और हैदर ने बहुत सारे मुकदमे डाले, कौन कौन से डाले, आप वकील हो, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। तो किसी बंदे ने मुझे कुछ दिन पहले कमेंट किया था, हैदर जो मोबिन मलिक सर केस डाल रहे हैं ना, उसमें से 16 में से 14 मुकदमे कैंसिल हो गए। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा 14 नहीं 15 मुकदमे कैंसिल हो जाए, हमें एक मुकदमा चाहिए अवैध घुसपैठ का, उसमें इसको सजा हो, उसके बाद इसको जेल हो। जैसे पाकिस्तान जाके बादल सजा काट रहा और उसके बाद बादल डिपोर्ट होगा सजा पूरी होने के बाद। तो सेम भगोड़ी ने यहाँ पर बैठकर जो प्रोपेगेंडा रचा, इसका भाई आज भी शांत नहीं बैठा होगा। जिस बंदे ने हैदर के आने तक ये बयान दिलवाए हैदर आतंकवादी है, और उसी आतंकवादी हैदर को हमारी भारत सरकार ने भारत में आने का निमंत्रण दे दिया। हमारी कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि भाई हैदर को यहाँ बुलाया जाए। तो भाई साहब अब क्या कहोगे? भगोड़ी तू अब क्या कहेगी? अब भी कहेगी आतंकवादी को भारत ने बुला लिया। सीमा हैदर यहाँ बैठकर कहती थी कि गुलाम हैदर आतंकवादी है, उसको भारत में कभी नहीं बुलाया जाएगा, जबकि वो बीजे में अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए ऑलरेडी अपने जो वकील हैं उसके द्वारा यहाँ पे बुलाए गए थे। और वहीं पे ये अवैध घुसपैठी बिना बुलाए हमारे देश के फर्जी आधार कार्ड बना लेती है और नेपाल के जरिए अवैध रूप से भारत पे आ जाती है। जब ये पकड़ी जाती है तो ये मुद्दा बना देती है कि भाई मैं प्यार में आई हूँ। अरे बेशरम औरत, हमारे यहाँ ना भारत में प्यार में 4-4 बच्चों की माया भागती है और उनका अंजाम कोर्ट से कैसा होता है सबको पता है। तू तो उस देश में इस अवैध रूप से आके प्यार में पड़ी है। लप्पू ने तो इस बेवकूफ को तो पता ही नहीं इसने अपने पैरों में कितनी भयंकर कुल्हाड़ी मारी है। इस कुल्हाड़ी से यही नहीं, इसका पूरा परिवार पे आने वाली आफत इसको पता भी नहीं है इस चीज़ का। अब क्या ही कहे इस बेवकूफ़ को, इसको दारू का आधा पौवा पिला दो, ये इंटरनेशनल मामले में इसको कुदवा दिया। इतनी तो इसकी औकात ही नहीं है कि एक अवैध घुसपैठी को लाके जिस तरीके के इसके बयान आते हैं। तो लप्पू हम तो तेरा भी हश्र देखना चाहते, तेरे पिछवाड़े में जिस दिन पुलिस के डंडे पड़े ना बेटा, उस दिन वो दिन हम देखना चाहते, क्योंकि भारत के लोगों को तूने जितनी आफत कटवाई है ना वो सारा अब शुरुआत तेरे ऊपर हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने गालियाँ खाई, बहुत सारे लोगों ने अपमान से, लेकिन अगर हैदर के बच्चे मिल जाते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और कहीं ना कहीं जिन्होंने गालियाँ दी उन्होंने ही हमें अंदर से मोटिवेट करा, नहीं ये औरत गंदी है, ये हमारे भारत के लोगों को आपस में गालियाँ खिलवाने पे मजबूर कर रही है। इसलिए इस भगोड़ी को हमें नहीं छोड़ना है, इसका बैंड बजाना है। ये चीज़ हमारे दिल में आई, हमारे आत्मा ने कहा नहीं भाई, जो औरत हमारे देश में बैठकर हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ लड़वा दे तो उस औरत को हमें यहाँ पे देखना नहीं है। इसलिए हम भी इस पर टिके रहे और टिके ही रहेंगे जब तक कि यह नहीं चली जाती है। और आज मैंने भारत भाई जो हमारे अंकित भाई हूँ वो भी बोल रहे थे कि गुलाम हैदर अप्रैल के फर्स्ट वीक में शायद आ जाएगा। वीज़ा का यहाँ से ऑर्डर हो चुका है, कोर्ट की मोहर लग चुकी है, सरकार की मोहर लग चुकी है। आप देख चुके हो मोबिन मलिक सर के चैनल पे। थोड़ा सा प्रोसेस है, उसमें जितना भी समय लगेगा और गुलाम हैदर भाई भारत आएगा। और जब दोनों का आमने सामना होगा तो भगोड़ी भाई साहब ने जो अभी अगला जो तैयारी कर रखी है करते रहो, क्योंकि कानून का जहाँ पे मोहर लग जाता ना उसके बाद कोई तैयारी काम नहीं आती है। क्या कहेगी कोर्ट में? वो पहन के जाना ना राधे राधे वाला, जय श्री कृष्णा राधे राधे, मैं तो कोर्ट के अंदर हूँ। और भाई साहब कहेंगे मैंने तो सनातन धर्म ग्रहण करवा लिया, पाकिस्तानी बच्चे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो भाई साहब आपकी बुद्धि पर ना अब क्या ही कहूँ इस बंदे की बुद्धि पे। एक अवैध घुसपैठी ने इस इंसान को इतना पागल कर दिया कि ये भूल गया ये भारतीय नागरिक है, और ये जिसको प्रमोट कर रहा है, जिसका यहाँ पे ये देवी बना के पूज रहा है, वो एक पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसके साथ साथ जो चंद और लोग भी उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हालांकि मैं नहीं जानती बिना फेस के बिना उसके क्या मतलब भाई। हम तो हैदर के 4 बच्चों की लड़ाई लड़ रहे थे, उस पर आज कामयाबी मिली है। सभी को बधाई फिर से एक बार, क्योंकि इस तरीके का जो भी मसला आता है उसके लिए आवाज़ उठाते रहिए, क्योंकि सबसे बड़े विजेता आप लोग हैं। हम तो चैनल में आके खाली भौंक देते हैं, बकाया हमारा कुछ तो नहीं ना। आप लोग अपना कीमती टाइम देके इस
मुहिम में अपना पूरा साथ देते हैं। ऐसे ही हमारे देश के अंदर जो भी गलत चीज़ें होती है उस पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे ही देश क्या, अन्य देशों में भी अगर ऐसी चीज़ें होती है तो उस पर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाइए। क्या पता कौन सी घड़ी किस पल कब हमारा अपने पे आफत आ जाए, जो हैदर पर आई है ना। इसलिए हर किसी का सहयोग बनाए रखना, हर किसी का साथ देना, गलत में गलत कहना, सही को सही कहना, अपना एक सिद्धांत बनाए रखना। जो इंसान आत्मा से सच्चा होता है ना, उसको परमात्मा इंसाफ देता है। उसे कहते हैं ना, देर होती अंधेर नहीं है। अगर आपको कानून भी इंसाफ नहीं देता था तो ऊपर वाला इंसाफ दे देता है। ऊपर वाले की लाठी में ना कभी आवाज़ नहीं होती है कभी। इसलिए कहती हूँ किसी दुखिया का दिल मत दुखाना। जो दिल से बद्दुआ निकलती ना, आत्मा से सच्ची बद्दुआ, वो राख कर देती। जैसे आज लप्पू, AP सिंह और ये भगोड़ी का पूरा जो है तहस नहस हो चुका है। इसने अपने हाथों से अपनी किस्मत ऐसी लिख दी कि इसको पछताने तक को मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा इस गलत फहमी में जी रही थी कि ये भारत के अंदर है, ये दुश्मन देश की है। इसको लगा इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते हैं। भाई साहब ने अपनी एंट्री मारी कि भाई हमारे देशों के बीच अच्छे वो संबंध नहीं है, इसलिए तुझे वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये भूल को हमारे कानून ने, हमारे सरकार ने गलत सिद्ध कर दिया। कोई वकील अगर गलत फायदा उठाता है ना, तो दूसरे सच्चे और अच्छे वकील यहाँ बैठे हैं गलत को गलत और सही को सही साबित करने के लिए। जैसे हमारे बजरंगी भाईजान ने आज साबित कर दिया। हमें भरोसा था मोबिन मलिक सर पे, इसलिए आप लोगों के बीच हम भी थोड़ा सा ढांढस बता रहे थे कि इसका निर्णय आएगा। आज देखिए फैसला अच्छा आया है। आप सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन, थैंक यू सो मच, सभी का दिल से धन्यवाद।